जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में कम अज कम 85 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया की कौमी एयरलाइन से तैयारे को पेश आने वाले हादसे में 85 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई। 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। फायर एजेंसी हुकाम का कहना है कि बहुत से अफराद तैयारे से बाहर गिरने के बायस हलाक हुए। तैयारा रनवे से उतरकर रनवे के गिर्द लगी बाढ़ से जा टकराया, जिससे तैयारे में आग भड़क उठी। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद धुंध का राज। हद निगाह कम से कम मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक दाखिला ममनू है। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे M4 धुंध के बायस पिंडी भटियां अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। सियालकोट मोटरवे M11 पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा है। सकरदू में गुज़िश्ता रोज से बर्फबारी जारी। इस्तवार के बलाई इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि नून लीग ने कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक के राय से फैसले करने होंगे। लाड़काना में तारीखी जलसा हुआ। अवाम के मसाइल हल करना अवलीन तरजीह है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात के जरिए सूबों के खदशात को दूर किया जाएगा। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एक तरफा फैसला है जो नाकाम होगा। विफाक को सूबों के साथ मिलकर चलना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि मुआहिदे के तहत नून लीग के वज़ीर आज़म को वोट दिया। IT सेक्टर को वही सहूलत देनी होगी जो चीन और भारत दे रहे हैं। उनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म होती है। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का केबल खाती हैं? हुकूमत कहती है कि इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहते हैं तार कट गई। तेज तरीन मुआशी तरक्की के लिए तेज तरीन इंटरनेट जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हमसे मिलना चाहे तो उस हवाले से हम सोच समझ कर फैसला करेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुलाकात के लिए इन्हें कोई बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला। JUI सरबराह ने कहा कि गिला है कि आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए मगर JUI ने इस्तेमाल होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम में हमारी जमात ने शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर तयशुदा मामलात को खामखा छेड़ा गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कहीं रिट नजर नहीं आ रही। ग्रैंड जिरगे में जुला कुरम में कबाइल के दरमियान मुआहिदा कराने में ताहाल नाकाम है। हुकूमती और जिरगा मेंबरान की दावों के बावजूद हफ्ते को भी कोई फैसला न हो सका। तनाज़े के एक फरीक मुशीरान ने मुआहिदे पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। टिल पार चनार में मरकजी शाहरा 2 अक्टूबर से बंद पड़ी है। पारा चनार समेत अपर कुरम के 100 से ज्यादा इलाकों का मुल्क भर से जमीनी राबता मुनक़ता है।
मुशीर इतलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि कोरम मामले पर फरीकैन के दरमियान मुआहदे पर इत्तेफाक राय हो गया। कोहाट में कोरम तनाज़े के हल के लिए जिरका रात गए तक जारी रहा। दोनों फरीकैन के दरमियान अमूमी तौर पर इत्तेफाक राय हो चुका। सिर्फ चंद निकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्फा मांगा। अमायदीन और अवाम ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। जिरगे ने बाहमी मुशावरत के बाद 2 दिन का वक्त दे दिया। जिरगा मंगल को दोबारा शुरू होगा। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के तरसीलात ज़र 2024 में 31% मजीद बढ़ गई। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 58 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा यानी 7 अरब 29 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 38.7% ज़्यादा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुक़ीम पाकिस्तानियों ने साल के पहले 11 माह में 6 अरब 15 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 55% ज़ायद है। बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों ने 4 अरब 71 करोड़ डॉलर, यूरोपीय यूनियन से 3 अरब 61 करोड़ डॉलर और अमरीका से 3 अरब 44 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने बड़ी पार्टियों के कायदीन में मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। कहा कि नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और इमरान खान साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों मुज़ाकराती कमेटियाँ भी अपनी जमात के इन्हीं कायदीन से हिदायत लेती हैं। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि पाकिस्तान के बहरानों की वजह से 3 तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा कि कौमी असम्बली में अपोजिशन की बात करने पर कोई रोक टोक नहीं, अपने मसाइल के साथ अवाम के मसाइल पर भी तो बात करें। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस आलमी गिरोह के 2 मुल्जिमान को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। FI हुकाम का बताना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान से 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद किए गए। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान जाली पासपोर्ट, जाली वीज़े और दीगर दस्तावेजात बनाते थे। मुल्जिमान से इमिग्रेशन की जाली मोहरें, जाली पासपोर्ट और वीज़ा स्टिकर्स बनाने वाली मशीनें भी बरामद की गई। सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे रोज के खेल के इख्तिताम पर 148 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट के नुकसान पर 27 रन बना लिए। इसी जीत के लिए मजीद 121 रन पाकिस्तान को 7 विकेटें दरकार है। पहले टेस्ट के तीसरे रोज का खेल बारिश के बाद ताखीर से शुरू हुआ। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग 3 विकेट 68 रन से दोबारा शुरू की। बाबर आजम 50 रन बनाकर 153 के मजमूई स्कोर पर आउट हुए। बाबर आजम ने निस सेंचुरी 81 गेंदों पर मुकम्मल की। सऊद शकील ने सबसे ज्यादा 84 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 2 और खुरम शहजाद ने 1 विकेट हासिल की। और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट सिद्रा अमीर रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई और उनकी शादी आदिल मसूद के साथ हुई। तकरीब मकामी फार्म हाउस में हुई, जहां साथी खिलाड़ियों, कोचिस और PCB ओहदेदारान ने शिरकत की।